गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम 9th क्लास के विज्ञान विषय का छठे पाठ का डिस्कस कर रहे हैं। उस पाठ उत्तक पाठ का उत्तक इस उत्तक पाठ पर आधारित 4 वीडियो रिलीज हो चुके हैं। उसमें आपने उत्तकों के बारे में काफी डिस्कस किया। उसमें पादप उत्तक को अपन पढ़ रहे थे। फिर आपका आएगा पादप उत्तक पूरा होने के बाद में जंतु उत्तक। पादप उत्तक में 2 कैटेगरी उत्तक थे, एक तो विभेद उत्तक और एक था स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक को पुनः 2 कैटेगरी डिवाइड कर रखा था आपने, सरल उत्तक व जटिल उत्तक। तो सरल उत्तक को आपने स्टडी कर लिया है। आज अपन डिस्कस करेंगे वो है अपना जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं। सरल स्थायी उत्तक क्या होते हैं? ऐसे उत्तक होते हैं जिनमें कोशिका क्या होती है, एक समान समूह से मिलकर बनी होती है। इस प्रकार के उत्तक होते हैं जिसमें कोशिका क्या होती है, समान संरचना की होती है। परंतु जटिल उत्तक में आप देखोगे कोशिका की जो संरचना होती है या उत्तक का निर्माण करते हैं, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के कोशिका के समूह मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं। तो अपन बेसिक इसमें कहेंगे जटिल उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक का निर्माण, उत्तक का निर्माण भिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं मिलने पर जटिल स्थायी उत्तक का निर्माण विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के मिलने पर उत्पत्ति होती है। जटिल उत्तक के अंतर्गत आप पादप में क्या पढ़ोगे, समान उत्तक। क्या पढ़ेंगे? समान उत्तक। और इस कैटेगरी में आप 2 प्रकार के उत्तक को स्टडी करेंगे, एक तो जाइलम उत्तक और दूसरा हो जाएगा फलम। इन दोनों को अपन स्टडी करेंगे। तो देखिए, तो क्या होता है जटिल उत्तक के बारे में आपको बात करें तो दिमाग में आपकी बात ये रहनी चाहिए कि जटिल उत्तक का निर्माण विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के मिलने पर उत्पत्ति होती है। जटिल उत्तक के अंतर्गत क्या आता है, एक आपके जटिल उत्तक को अपन सवन उत्तक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आएगा जाइलम उत्तक और फलम उत्तक। इन दोनों को कंबाइंड रूप से अपन क्या कहते हैं, सवन उत्तक के नाम से भी जाना जाता है। कंबाइंड रूप से एक साथ वर्ड आप यूज करोगे, जाइलम उत्तक फलम उत्तक को किस नाम से जाना जाता है? सवन उत्तक के नाम से जाना जाता है। और ये सवन उत्तक ही मिलकर क्या बनाते हैं, सवन मंडल का निर्माण करते हैं। ये दोनों उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, सवन मंडल का निर्माण करते हैं। ये दोनों उत्तक मिलेंगे, दोनों मिलकर सवन बंडल का निर्माण करते हैं। समान बंडल का निर्माण करने का कार्य भी कौन करते हैं? ये दोनों उत्तक मिलकर। दोनों को कंबाइंड रूप से आप जानते हैं सवन उत्तक, और सवन उत्तक मिलकर या सवन उत्तक से सवन बंडल का निर्माण होता है। दिमाग बात रहेगी। देखिए, अब अपन मैटर को आगे बढ़ाएंगे। सवन उत्तक विशेष करके बड़े बड़े वृक्ष या विशेष वृक्षों की विशेषता वाले वृक्षों में ये पाए जाते हैं। ऐसे नहीं कि आप छोटे से पादपों में देखोगे उनमें पूर्ण रूप से सवन उत्तक विकसित नहीं होते।
तो जनरली अपन बात करते हैं सवन ऊतक एक पादप वर्ग की विशेष विशेषता होती है और इसी के आधार पर पादप वर्ग को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड करते हैं अपन। तो आप पादप जगत का वर्गीकरण अपने 7वें पार्ट में अपन पढ़ेंगे, तब आप देखोगे भी खरी तो आपको देखने को मिलेगा पादप को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। क्यों? क्योंकि उनमें अलग अलग प्रकार के अंगों का विभाजन होता है, कई प्रकार के ऊतक अनुपस्थित होते हैं, उनकी वजह से उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके भी अपन अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे आपने बेसिकली देखा है कि जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है और इस ऊतक को किस नाम से जाना जाता है और इस कैटेगरी के अंतर्गत कौन कौन से ऊतक आते हैं और ये ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, तो इसको अपन डिस्कस किया है। तो आपने देखा, एक बार मैं पुनः दोहराना, पादप ऊतक के अंतर्गत 2 प्रकार के ऊतक थे, विभाजित ऊतक और स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक को पुनः अपने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक का अपने वीडियो लेक्चर 4 और 3 में अपने विस्तारपूर्वक से स्टडी की। सरल ऊतक में एक ही प्रकार के कोशिका के समूह मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं और एक ही प्रकार कार्य संपन्न करने में सक्षम होते हैं। जबकि स्थायी ऊतक में जटिल ऊतक का देखते हैं तो इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिका मिलकर जटिल ऊतक का निर्माण करने का कार्य करती है। जटिल ऊतक को अपन सवन ऊतक के नाम से जाना जाता है। सवन ऊतक के अंतर्गत 2 प्रकार के ऊतक आते हैं, एक तो जाइलम ऊतक और एक फ्लोएम ऊतक। दोनों ऊतकों को या दोनों को मिलाकर आपके सवन बंडल का निर्माण होता है। सवन ऊतक विशेष करके पादप कैटेगरी की एक विशेषता है, उनमें पाया जाता है, सभी प्रकार के पादप में नहीं पाया जाता है। ये ऊतक बड़े पौधों की विशेषता है जो कि उनकी स्थलीय वातावरण के अनुकूल रहने के लिए परिवेश प्रदान करने का कार्य करते हैं। अपन देखते हैं ये ऊतक किस प्रकार से जनरेट होते हैं, उसका डायग्रामिकल रिप्रेजेंट करके आपको मैं बता रहा हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मैटर को रब कर रहा हूँ। देखिए जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक की इंटरनल अपनी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से संरचना आपको देखने पर आइडेंटिफाई होता है कि जाइलम में क्या होती है, पूरे पार्टीशन होते हैं, वो डायरेक्ट जड़ द्वारा पानी को अवशोषण करने के लिए नलिका के रूप में पार्टीशन बने होते हैं। क्या होते हैं? नलिका के रूप में पानी आगे से आगे छिद्र होते हैं और छिद्र को इसमें पानी सप्लाई होता रहता है, पानी ऊपर जाता है और पूरे पानी को एब्जॉर्ब करने की इसकी टेंडेंसी रहती है। और इनको भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, इसमें भी कई प्रकार के ऊतक के विभाग होंगे, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। फ्लोएम ऊतक में अलग अलग पार्टीशन में इसको डिवाइड कर रखा होगा, तो उसको भी अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या है, जाइलम ऊतक के मुख्य भाग है आपके वाहिनिका, वाहिका, जाइलम, पेरिकाइमा और जाइलम रेशे, ये जाइलम के भाग हैं। ऐसे कैसे? फ्लोएम ऊतक के भी 4 भाग हैं, जाइलम ऊतक के भी 4 भाग हैं और फ्लोएम ऊतक के भी क्या मुख्य 4 भाग दे रखे हैं। अलग अलग भाग के अलग अलग कार्य बताए गए हैं, उनको अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पहले अपन स्टडी कर रहे हैं जाइलम ऊतक की और फिर बाद में करेंगे फ्लोएम ऊतक की। देखिए जाइलम ऊतक के मुख्यतः भाग कौन कौन से? देखिए जाइलम ऊतक के मुख्यतः भाग आपके देखते हैं तो ट्रेकिया मतलब वाहिका, वाहिनिका, जाइलम पेरिकाइमा और जाइलम रेशे मुख्यतः आपको देखने को मिलते हैं। तो इन भागों को अलग अलग की अलग अलग स्टडी होती है, अलग अलग के अलग अलग कार्य होते हैं, उनको आप विस्तारपूर्वक से आगे वाले क्लास में आपके सामने मैटर मिलेगा। फिर भी लेटेस्ट में अपन को आपको रिप्रेजेंटेशन करवाना है, उसको देखते हैं क्या क्या आपके सामने जो सिलेबस में मेंशन है उसको अपन स्टडी करवा रहे हैं आपको। देखिए इनकी कोशिका भित्ति होती है, जाइलम ऊतक की देखते हैं तो इनकी कोशिका भित्ति होती है, वो क्या होती है? मोटी होती है। जो अधिकतर कोशिका क्या होती है? इसमें मर्द होती है। जाइलम ऊतक की कोशिका भित्ति की बात करें तो इस ऊतक की कोशिका भित्ति क्या होगी? मोटी। कोशिका भित्ति क्या होगी? कोशिका भित्ति मोटी होती तथा अधिकतर कोशिका
मर्द होती है, मर्द होती है। बात करें तो आप देखोगे जाइलम उत्तक की अधिकतर कोशिका क्या होती है, मर्द होती है और कोशिका भित्ति मोटी होती है, जिसकी वजह से वो क्या रहते फैले रहते पानी को अब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रहेगी। ट्रेकिया व वाहिका की संरचना नलिकाकार होती है। ट्रेकिया व वाहिका उनकी दोनों की संरचना देखोगे तो उसकी संरचना कैसे होगी, वाहिकाकार, मतलब नलिकाकार, पूरी पूरी संरचना नली के समान होती है। इनके द्वारा पानी तथा खनिज लवणों को ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पेरिकाइमा भोजन को संग्रहण करने का कार्य करता है। जाइलम पेरिकाइमा दे रखा है, वो क्या करता है, भोजन संग्रहण को कार्य करता है। तो देखिए आपको जाइलम उत्तक की बात करें, जाइलम उत्तक पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बोले जाए तो आप पहले डायग्राम बनाओगे, फिर बाद में जाइलम उत्तक के मुख्य भागों को समझाओगे कि जाइलम उत्तक के अंतर्गत मुख्यतः 4 भाग होते हैं, वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पेरिकाइमा और जाइलम रेसे। इनका डायग्राम रिप्रेजेंट करोगे, फिर बाद में लिखोगे जाइलम उत्तक की कोशिका भित्ति मोटी होती है और अधिकतर इसमें कोशिका क्या होती है, मर्द होती है। फिर ट्रेकिया एवं वाहिका की संरचना नलिकाकार होती है और ये पानी तथा खनिज लवणों को ऊर्ध्वाधर संवहन करने का कार्य करती है, संवहन करने का कार्य करती है। तो ये दिमाग में रहे कि जल अवशोषण का कार्य कौन करती है, जाइलम उत्तक का पार्टीशन। तो ट्रेके व वाहिका या वाहिनिका व वाहिका जल अवशोषण का कार्य करती है, दिमाग बात रहेगी। फिर अपन देखते हैं पेरिकाइमा भोजन को संग्रहण करने का काम करता है। जो जाइलम में पाया जाता है पेरिकाइमा वो जड़ों के लिए क्या करता है, भोजन स्टोरेज करने का कार्य भी करता है। और फाइबर होते हैं वो क्या करते हैं, जड़ों को सारा स्टेबिलिटी प्रदान करने का मुख्य भूमिका प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो देखिए आपने पढ़ा किसको, जाइलम उत्तक के बारे में स्टडी की कि जाइलम उत्तक की क्या क्या विशेषता होती है, क्या उसके गुणधर्म होते हैं, क्या क्या उसके मुख्य भाग हैं, किस प्रकार से डायग्रामिकल रिप्रेजेंट किया जाता है और किस प्रकार की कोशिका होती है, तो उसको आपने स्टडी किया। अभी अगला बिंदु अपना है वो है फलम उत्तक के बारे में अपन स्टडी करेंगे। देखिए फलम उत्तक का क्या कार्य होता है, किस प्रकार से होता है, उसको अपन स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में मैटर को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट हो गया होगा लगभग। देखिए अब अपन पढ़ रहे हैं फलम उत्तक। फलम उत्तक की क्या कार्य प्रणाली उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अब अपन स्टडी करने जा रहे हैं फलम उत्तक के बारे में। फलम उत्तक भी जाइलम उत्तक के समान ही होता है और उसकी भी संरचना सेम टू सेम जाइलम उत्तक के समान देखने को मिलती है, परंतु वो हमेशा फलम उत्तक और जाइलम उत्तक एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। जाइलम उत्तक जड़ों से जलीय पदार्थ या खनिज पदार्थों को डायरेक्ट भूमि के ऊर्ध्वाधर दिशा में, विपरीत दिशा में कार्य करते हुए जल को जड़ों से खींचता हुआ ऊपर पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जबकि फलम उत्तक होता है वो विपरीत कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण की ओर, भूमि की ओर ऊर्ध्वाधर जो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के सभी भागों में भेजने का कार्य करता है। एक तो भोजन जड़ से, देखिए आप बेसिकली आप देखते हो तो क्या होता है कि जाइलम तो इस दिशा में काम करेगा, पानी को भेजेगा, इसको भेजता है जल को, जाइलम तो भेजता है। जबकि फलम जो भोज्य पदार्थ होता है भोजन को पत्तियों द्वारा जड़ों में भेजने का कार्य करता है, ये करता है फलम। इन दोनों की एक दूसरे के कार्य की प्रणाली क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट, ये इधर काम करेगा, ये इधर काम करेगा, दिमाग बात रहेगी। देखिए आगे तो आप देखते हैं कि फलम उत्तक के भी मुख्य 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग। कौन कौन से, देखिए पहला कौन सा है, सलनी नलिका। सलनी नलिका पतली पतली नलिका होती है जो मतलब भोजन को ट्रांस करने कार्य करती है। साथ ही नलिका, इसके जैसे उसमें थी ना वाहिनी और वाहिका, तो वैसे वैसे इसमें अपन कहते हैं सलनी नलिका और साथ ही कोशिका। फलम पेरिकाइमा, उसमें भी जाइलम पेरिकाइमा था, वैसे वैसे ये भी फलम पेरिकाइमा है। और उसके बाद में फलम रेशम। तो ये आपने देखे 4 इसके भी भाग होते हैं। सलन नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिका है। कैसी है, सलन नलिका है वो छिद्रित होती है, मतलब सभी पे क्या होते हैं आपके छेद देखने को मिलेगी। इसकी आप कोशिका भित्ति देखोगे सलन की वाहिका की, तो इसकी संरचना ऐसे होती है। और सभी स्थान पे क्या होते हैं, छिद्रित।
कट करके भी आप लिख सकते हो। देखिए आगे, फलोम जाइलम के विपरीत पदार्थों को कोशिका में दोनों दिशा में गति कर सकता है। फलोम होता है जाइलम और ये दोनों की रिवर्सिबल गति होती है, जिसको मैं डायग्रामिकल रिप्रेजेंट करके बताया कि दोनों की गति क्या होती है, रिवर्सिबल। एक जड़ से जल को एब्जॉर्ब करके पत्तियों तक भेजता है, जबकि पत्तियों द्वारा भोजन बनाया गया वो जड़ तक भेजने का कार्य करता है। दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, रिवर्स कार्य करेंगे। फलों पत्तियों से बनाया भोजन को पौधों को विभिन्न भागों में भेजने का कार्य करता है। और खनिज पदार्थ व जल को अवशोषण करने कौन काम कर रहा था, जाइलम। दिमाग बात रहेगी, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं कि जाइलम का कार्य बताइए या फलों का कार्य बताइए या जल को अवशोषण करने में निम्न में से कौन सा उत्तक काम करता है, तो वहाँ पे दे देते हैं एपिडर्म, कलोरनम, फलोम और जाइलम। तो उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना पड़ता है, तो आप क्या सेलेक्ट करोगे, दिमाग बात रहे, जाइलम, जल फॉर जाइलम। और फूड मतलब भोजन, फूड फॉर फलोम, एफ फॉर फलोम। ठीक है, दिमाग बात रखना, कंफ्यूजन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फलोम रेशों को छोड़कर फलोम की जितनी भी कोशिका होती है वो क्या होती है, जीवित होती है। जबकि जाइलम में सारी कोशिका क्या थी, मृत थी। क्या थी, मृत थी। इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, जबकि उनकी कोशिका भित्ति क्या थी, मोटी थी। और कोशिका सारी क्या थी, उसमें मृत थी, जबकि इसमें कोशिका क्या है, जीवित है। दिमाग बात रहेगी। देखिए ये अपने पादप के जटिल उत्तक का स्टडी किया तो आपको समझ आ गया होगा कि जटिल उत्तक के अंतर्गत सवन उत्तक को अपने पढ़ा। सवन उत्तक में दो उत्तक आते हैं, जाइलम और फलोम। फिर बाद में उनको दोनों को डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन किया, डायग्राम बनाए। फिर बाद में जाइलम की स्टडी की, फिर फलोम की स्टडी की। तो जाइलम उत्तक और फलोम उत्तक को एक बार मैं पुनः दोहरान कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, उसको आपको आंसर देना पड़ेगा, तो आपको मेंशन मैटर को कर सकते हो। तो देखिए जाइलम उत्तक के बारे में आपने ये पढ़ा कि जाइलम उत्तक के 4 पार्ट होते हैं, वाहिका, वाहिनिका, जाइलम पेरिकाइमा और जाइलम रेशे। तो इनके डायग्राम भी बनाए। जाइलम की कोशिका भित्ति मोटी होती है और अधिकतर कोशिका क्या होती है, मृत होती है। अधिकतर कोशिका क्या होती है, मृत होती है। ट्रेकिया और वाहिका की संरचना नलिकाकार होती है। इनके द्वारा पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण होता है। ट्रेकिया तथा वाहिका जाइलम में पानी को अवशोषण करने का कार्य करती थी। दिमाग बात है ना। और पेरिकाइमा भोजन को संग्रहण करने का कार्य करता था और ये पार्श्व रूप से पौधे को स्टेबिलिटी प्रदान करने का भी काम करता है। उसके बाद में जाइलम फाइबर होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको सारा प्रदान करने का कार्य करते हैं। पौधे को क्या करते हैं, सारा प्रदान करने का कार्य भी करते हैं। इसके बाद में सेकंड उत्तक पढ़ रहे हैं आप, फलोम उत्तक। फलोम उत्तक आपके सामने रिप्रेजेंट कर रखा है, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उसको सुन लीजिए। क्या दे रखा है कि फलोम उत्तक मुख्य तो भाग कौन से हो जाएंगे, सलनी नलिका, साथी नलिका, फलोम पेरिकाइमा और फलोम रेशे। इसकी संरचना होती है, वो नलिकाकार होती है और छिद्रित होती है। नलिकाकार होती है और कैसे होती है, छिद्रित होती है। दिमाग बात नहीं। फलोम जाइलम के विपरीत पदार्थों को कोशिका में आदान प्रदान करने के लिए गति प्रदान करने का कार्य करता है। जाइलम के विपरीत होगा, मैंने डायग्राम इधर बनाया, इधर की तरफ पानी को भेज दिए और भोजन पत्तियां द्वारा बनाएंगे, फलों नीचे लगा। फलों पत्तियां से बनाए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पोषण कार्य करते हैं। फलों रेशे को छोड़कर बाकी सभी सारी कोशिका फलों उत्तक में होती है, वो सारी क्या होती है, जीवित कोशिका होती है। इस प्रकार से आपने डिस्कस किया किसको, पादप उत्तक को। कल अपन डिस्कस करेंगे, वो करेंगे जंतु उत्तक। जंतु उत्तक क्या होते हैं, किस प्रकार से उनमें कौन कौन सा उत्तकों का क्या कार्य होता है, किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं, उसको अपन विस्तार रूप से स्टडी करेंगे। अगले वाले वीडियो में आप देखोगे। अभी आपने पादप उत्तक को पूर्ण रूप से वास्तव में विस्तार रूप से समझा और आपने समझने का प्रयास भी किया होगा। घर बैठ के नोट्स भी बनाइए, अपना काम करते रहिए। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन या डाउट या प्रॉब्लम टाइप आपको लगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हो कि सर इसका मैटर ये क्या था क्या नहीं, तो उसको आप समझ सकते हो। और मान लीजिए आपको पाठ की PDF की ज़रूरत है तो आप टेलीग्राम के माध्यम से अपलोड करके भी आप प्राप्त कर सकते हो। जो जितने भी प्रकार के मैटर में आपके कोई लिखित संबंधित मैटर चाहिए तो आप डायरेक्ट इंटरनेट प्राप्त करके अपना काम भी कर सकते हो। तो ये था आज का अपना टॉपिक। यदि काफ़ी बच्चों ने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब करके लाइक करें, शेयर करें और अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो जितने भी प्रकार की वीडियो नए अपलोड हो रहे हैं वो सार आपको मिलते रहेंगे, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बने रहे। और अपना ध्यान रखें, घर पे रहे, सुरक्षित रहे और नोट्स बनाते रहे, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।